नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, जिसमें शिक्षण बिंदु है संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता के मुद्दे, नागरिक अधिकार आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौती। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक के लिए, दूसरी तरफ विद्यार्थी के लिए। अगर आप छात्रा अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्र अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्रा अध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में शासन का संचालन किसके आधार पर होता है? संविधान के। सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? लोकतंत्रात्मक। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम अन्य लोकतंत्रों के समानता के मुद्दे के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता के मुद्दे, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता के मुद्दे क्या हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि परिधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समानता नहीं मानता था। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य में अफ्रीकी अमेरिकनों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था? असमानता का। अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ? आंदोलन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला है शिक्षण बिंदु नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र में राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों का जीवन सुखी बनाना। नागरिक अधिकार आंदोलन किस प्रकार हुआ? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे
अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और चौपट सार में लिखेंगे। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के बच्चे कैसे हैं? गरीब। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे कौन से स्कूलों में प्रवेश लेने का सामर्थ्य रखते हैं? सरकारी स्कूलों में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु, लोकतंत्र की चुनौती, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं? समस्त नागरिकों को। समस्त नागरिकों को समान अधिकार किस शासन व्यवस्था से में प्राप्त होते हैं? लोकतंत्र में। लोकतंत्र की चुनौती के विषय में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इनके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। भारतीय लोकतंत्र हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जो सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, लोकतंत्र को नए नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में समानता लाने के लिए क्या किया गया है? नए नए सवाल उठाए गए हैं। भारतीय लोकतंत्र किसको प्रभावित करता है? दैनिक जीवन को। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता का व्यवहार कहाँ पर हुआ था? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस। संसार में अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है, समानता या असमानता। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर संघर्ष हो रहा है, सत्य या असत्य। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? किस दशक में अफ्रीकी अमेरिकन ने आंदोलन किया? गृह कार्य में लिखेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए और लोकतंत्र की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।